सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और क्लिक कीजिए बेल के आइकन पर। माश, तालीम, मोटिवेशन, घरेलू ज़िंदगी और माशरती मसाइल पर हमारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो लोगों की राय होती है वो हमारी ज़ाती व पेशा वाराना ज़िंदगी को किस हद तक मुतासर करती है। अक्सर लोग जो है वो अपने गले में एक बोर्ड लगा के घूमते हैं जिसमें लोगों की राय दर्ज होती है कि फ़लाँ ने मेरे बारे में ये कहा, किसी ने मेरे काम के बारे में ये कहा, फ़लाँ शख्स मेरे बारे में ये सोचता है, और हम इन राय को, इस तरह की राय को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बुरी तरह से मुतासिर होकर रह जाती है। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत यह है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपके साथ, आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपको क्या कहते हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप कि अपने बारे में खुद की राय क्या है। ये जो अपनी राय होती है इंसान की, ये बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो मुतासिर होती है। माइंड साइंस का मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। मुझे माइंड साइंस ने एक बात ये सिखाई कि इंसान का जो भी परसेप्शन होता है वही उसका प्रोजेक्शन बनता है और वो प्रोजेक्शन उसकी रियलिटी बनती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने बारे में किसी भी हवाले से समझते हैं कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मिसाल के तौर पर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम इस परसेप्शन को लेकर एक प्रोजेक्शन कैंपेन स्टार्ट करते हैं। हम लोगों के पास जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, फिर मज़ीद लोगों से मिलते हैं और फिर उनको बताते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और यूं हम इसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। माइंड साइंस ये बताती है कि जब हम किसी चीज़ की प्रोजेक्शंस मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो हमारा जहन या हमारा लाशऊर उसको रियल मान लेता है, यानी कि वो रियलिटी बन जाता है, हमारे लिए वो रियलिटी बन जाता है और हम ये समझते हैं कि असल में हकीकत यही है। और यही वो राय होती है आपकी अपने बारे में, आपका अपना सेल्फ परसेप्शन जो आपकी परफॉर्मेंस को बुरी तरह मुतासर करता है। अल्लाह ताला भी कुरान पाक में कुछ इसी तरह से हमसे फरमाता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे गुमान के हिसाब से देता हूँ। यानी गुमान आपका एक परसेप्शन और अल्लाह की अता यानी कि एक रिवॉर्ड। जो भी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, जो भी आपका आउटकम होगा, उसका डिपेंड वो किस चीज़ पे कर रहा है। कुरान पाक की आयत बता रही है कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है आपके परसेप्शन से। जो भी परसेप्शन होगा उसके नतीजे में आपकी परफॉर्मेंस उसी तरह की आएगी और फिर उसके नतीजे में आपका आउटकम आपको मिलेगा। तो आपने ये जाना कि किस तरह परसेप्शन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस को मुतासर करती है। अक्सर हमसे क्लाइंट्स जो है वो एक सवाल करते हैं या सेमिनार्स में अक्सर ये सवाल होता है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जब आते हैं तो बड़े जो है वो इंथुसियास्टिक होते हैं, बड़े जज्बा होता है, वलवला होता है, उसके बाद कुछ अरसे के बाद जो है ये मोटिवेशन कम होने लग जाती है। तो मैं उनसे बड़ा जो है वो सादा सा सवाल करता हूँ ऐसे लोगों से। मैं उनसे पूछता हूँ अक्सर कि मुझे ये बताइए कि आप अपने काम के बारे में बताइए कुछ, कि क्या समझते हैं आप, क्या कर रहे हैं। तो सब जवाबात जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि बाज़ ये कहते हैं कि ईमानदारी से काम करते हैं, रिज़्क़ हलाल की जस्तजू में लगे रहते हैं। बाज़ ये कहते हैं कि बस जो टास्क मिलता है उसको अकम्प्लिश करते हैं। बाज़ कहते हैं, जो सेल्स के लोग होते हैं वो कहते हैं बस हमारी तो एक ही दौड़ होती है कि किसी तरह से हम टारगेट अचीव कर लें। बाज़ कहते हैं कि जो बॉस कहता है वो कर लेते हैं। इस की मिसाल में आपको एक कहानी से वाज़े करूँगा। एक शख्स जाता है, देखता है 3 मज़दूर काम कर रहे हैं। वो पहले मज़दूर से पूछता है तुम क्या काम कर रहे हो? तो मज़दूर जवाब देता है कि मैं ईंटें लगा रहा हूँ, ब्लॉक्स लगा रहा हूँ। वो दूसरे के पास जाता है, दूसरे से पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं दीवार बना रहा हूँ। तीसरे के पास जाता है, तीसरे से पूछता है तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं महल की तामीर कर रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि एक ही तरह का काम है, लेकिन तीनों जो लोग हैं, तीनों जो मजदूर हैं, उन तीनों का परसेप्शन अपने काम के बारे में बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या ये परसेप्शन उनकी परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होगा या नहीं होगा? मतलब जो शख्स ये कह रहा है कि मैं महल की तामीर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि उसका परसेप्शन, उसने अपने काम को काम नहीं समझा, वो कुछ और समझ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो अपने काम पर फ़ख्र कर रहा है। अच्छा, अब ये फ़ख्र कैसे होगा? कब हम अपने काम पे फ़ख्र करते हैं? यकीन जानिए, जब भी आप
اپنے کام کو کسی بڑے ہدف سے منسلک کر دیں تو آپ اس کام پہ فخر کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. آپ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جاتا ہوں, پڑھاتا ہوں, آ جاتا ہوں, یہ میرا کام ہے بچوں کو پڑھانا, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. لیکن اگر آپ کا پرسیپشن یہ ہوگا کہ میں شعبہ پیغمبری سے ہوں اور میرے حصے میں وہ کام آیا جو انبیاء کے حصے میں آیا, یقین جانیے آپ کی پرفارمنس بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی, آپ کے نتائج بالکل ڈیفرنٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پرسیپشن چینج ہے. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر کے ساتھ آپ یہ بجائے یہ سوچیں کہ میں نے آج کتنے جو ہے وہ پیشنٹ دیکھے یا میرا یہ پیشنٹ دیکھنے کا ٹارگٹ ہے, آپ اگر یہ سوچ لیں کہ میں اس وقت خلق خدا کی خدمت میں مصروف ہوں تو آپ کے کام کا انداز بالکل چینج ہو جائے گا, آپ کا پرسیپشن چینج ہوگا, آپ کا کام کا انداز ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی رائے کو اپنے کام پہ جو ہے مسلط کریں, ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا آج سے کہ ہماری اپنے کام کے بارے میں خود کی رائے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے یہ سیکھ لیا کہ ہمیں آج کے بعد سے بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی رائے پہ توجہ دیں, ہم اپنے کام کے بارے میں اپنی رائے جو رکھتے ہیں ہم اس پر توجہ دیں گے, جس سے ہماری پرفارمنس اچھی ہوگی اور یقینی طور پہ ہمارے نتائج بھی بہتر ہوں گے. اللہ حافظ.